सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 964 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 261 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो हमारा जो आईटी सेक्टर है तो उसके अंदर अच्छी खासी बाइंग है वो देखने को मिल रही है। कि भी हमारा जो आईटी सेक्टर का जो Q1 के जो अर्निंग्स है तो वो अच्छे खासे आए हुए हैं, राइट। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो महिंद्रा है यानी कि टेक महिंद्रा है तो उसके देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 28.4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे टीसीएस का भी हम देखें Q1 का रिजल्ट तो वो अच्छा आया हुआ है। तो उसी की वजह से भी हम देखें मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर से जैसे कि हम बात करें जियो फाइनेंस की बात करें तो उसके शेयर में भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न भी यही है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो Q1 के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आए हुए हैं। तो उसी की वजह से हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर भी अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो हैवी वेट सेक्टर है तो उसके अंदर भी अच्छी खासी बाइंग है वो हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और आज के दिन हम देखें तो भाई जो क्रूड ऑयल के दाम में भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को नहीं मिल रही है आज के दिन हम देखें तो, राइट। क्रूड ऑयल के दाम में हम देखें तो आज के दिन स्टेबल रहा हुआ ही। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें अशोका बिल्डकॉन की तो देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने जॉइंट वेंचर है वो बिल्ड किया हुआ है। देख पा रहे होंगे आरडीबी रियल एस्टेट के साथ में हम देखें तो भाई उन्होंने जॉइंट वेंचर है वो बिल्ड किया हुआ है, राइट। कंस्ट्रक्शन के लिए हम देखें तो ये उन्होंने जॉइंट वेंचर है वो स्थापित किया हुआ है। फिर हम बात करें प्रेस्टीजियस एस्टेट की तो देख पा रहे होंगे कि भी उनके जो प्री सेल्स है, राइट, तो देख पा रहे होंगे उसके अंदर 46% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है Q1 में हम देखें तो। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी कंपनी का जो बिजनेस है जैसे चाहिए वैसे नहीं हो रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट की तो देख पा रहे होंगे कि भी उनके जो Q1 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 683 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू है वो रहा हुआ है। उसके अंदर भी 27.7% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें सो देख पा रहे होंगे कि भी जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो कंपनी ने लॉस किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। पर देखो इबिडा की बात करें तो देख पाएंगे 438 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का इबिडा रहा हुआ है। उसके अंदर भी आप लोग देख पाएंगे 13.4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इबिडा मार्जिन की बात करें तो उसके अंदर भी 64% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे हैं कि भाई कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो भाई कंपनी ने ओवरऑल हम देखें तो लॉस ही किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी है वो 79 सिटीज़ में हम देखें तो ऑपरेट कर रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कंपनी ने 6700 न्यू डेस्क से तो वो ऐड किए हुए हैं। टोटल डेस्क की बात करें तो देख पा रहे होंगे 1,30,000 से वो हो जाते हैं कंपनी के ओवरऑल हम देखें तो। आप लोग देख पा रहे होंगे ऑक्यूपेंसी और मेंबर्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई देख पा रहे होंगे 84.9% की हम देखें तो ऑक्यूपेंसी रही हुई है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 29% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे 1,13,000 मेंबर से वो हम देखें तो भाई विजिट किए हुए वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें JSW1 प्लेटफॉर्म की तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो JSW स्टील है तो भाई उनकी सब्सिडरी कंपनी है JSW1 प्लेटफॉर्म। तो आने वाले दिनों में हम देखें तो भाई उनका IPO है वो आने वाला है कि भाई कंपनी है वो देख पा रहे होंगे कि भाई 811 करोड़ रुपीज़ का फंड है वो कंपनी रेस करने वाली है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए हम देखें तो ये जो फंड है वो रेस करेगी। आने वाले दिनों में हम देखें तो भाई कंपनी का IPO आने वाला है। और जो उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर यानी कि JSW स्टील है तो अपना स्टेक है वो सेल करेगी। फिर हम बात करें ब्रिगेड इंटरप्राइज की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो अपना जो फंड रेजिंग का जो प्रपोजल था तो उसको वापस ले लिया है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी 180 करोड़ रुपीज़ का फंड है वो रेस करने वाली थी। अभी हम देखें तो उस प्रपोजल को कंपनी ने विड्रॉवल कर दिया है। फिर हम बात करें NBCC इंडिया की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको 85.6 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। सो फिर हम बात करें NBCC इंडिया की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको
6 करोड़ रुपीज़ का हम देखें तो भाई कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें PNC इंफ्राटेक की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको हम देखें तो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने 2 न्यू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साइन किए हुए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। हम देखें तो देख पा रहे होंगे उसकी वर्थ की बात करें तो देख पा रहे होंगे 3483 करोड़ रुपीज़ उसकी वर्थ हो जाती है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया हुआ है, और ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी के लिए अच्छी बात है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सीएट की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो Q1 के रिजल्ट्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखे तो 4318 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 22.36% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई नेट प्रॉफिट में हम देखें तो कंपनी ने 4 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट किया हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट में 96.43% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो ओवरऑल हम देखें तो भाई नेट प्रॉफिट में गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही थी तो उससे क्या हो रहा है कि भी जो कंपनी का जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देखें तो भाई जो टायर है वो ऑयल से ही बनते हैं, राइट, ऑयल है, राइट, तो उसका भी हम देखें तो यूज़ होता है, तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो रॉ मटेरियल की प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ गई है, तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसके मार्जिन है वो अच्छे खासे हम देखें तो भाई कॉन्ट्राडिक्ट हुए है। और फॉरेक्स में हम देखें तो कंपनी को अच्छा खासा लॉसेस हुआ है कि भाई जो श्रीलंका रुपीज़ है तो उसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली, तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ है, देख पा रहे होंगे 50 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को लॉस है वो हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और देख पा रहे होंगे कि भाई जो मैनेजमेंट ने हम देखें तो अभी हम देखें तो मैनेजमेंट ने प्राइस हाइक का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई कंपनी है वो 5% प्राइस हाइक है वो करेगी, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो ये जो हम देखें कॉस्ट है, राइट, तो वो कंपनी खुद ही उठा रही थी, तो उससे क्या हुआ कि भाई कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो अभी क्या हुआ है कि भाई ये जो कॉस्ट थी तो वो कंपनी ने कस्टमर को पास ऑन कर दी है। इबिडा की बात करें तो देख पाएंगे 365 करोड़ रुपीज़ का इबिडा रहा हुआ है कंपनी का, उसके अंदर भी देख पाएंगे 5.68% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है इबिडा में हम देखें तो, राइट। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे भाई कंपनी का जो Q1 का जो रिजल्ट है जैसा चाहिए वैसा आया हुआ नहीं है। देख पा रहे कि भाई कंपनी ने 1200 करोड़ रुपीज़ का अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई कंपनी जो इतना अमाउंट है तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, कि भाई उनका जो नागपुर में प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करेगी। 2031 तक हम देखें तो देख पा रहे 53,000 टायर पर डे हो जाएगी उसकी कैपेसिटी हम बात करें तो। फिर हम बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक की तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको 2300 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, राइट। गैस टरबाइन के रिलेटेड हम देखें तो भाई उनको ये ऑर्डर है वो मिला हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी के लिए अच्छी बात है कि बहुत बड़ा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें वारी एनर्जी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 212 मेगावाट का ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे तो भाई जो सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आता है तो उसकी एक्सपोर्ट काम देखे तो भाई ये ऑर्डर मिला हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्डर है वो कंपनी को मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको भी 185 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से हम देखें तो कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस की कि भी उनके Q1 के जो रिजल्ट्स आए हुए उसकी हम बात करें। ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी का Q1 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है, ट्रिपल डिजिट ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 2000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे 227% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 830 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 205% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें कंपनी के तो देख पा रहे कि उसके अंदर भी 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे 30,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे कि कंपनी का ट्रिपल डिजिट ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग की बात करें तो देख पा रहे कि उसके प्रीमियम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देख पा रहे 238 करोड़ रुपीज़ हो गया है तो आप लोग देख पा रहे कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा है। और कंपनी ने अच्छी खासी पार्टनरशिप भी की हुई है ब्लैक रॉक के साथ में हम देखें तो कंपनी का जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा चल रहा है।
फिर हम बात करें पीटीसी इंडस्ट्री की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको हम देखें तो भाई जो ब्रह्मोस एरोस्पेस से हम देखें तो भाई उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है कि भाई जो ब्रह्मोस मिसाइल आती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड उनको बहुत बड़ा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।